हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंदर। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। तो ये बावड़ियाँ कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है, वो हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और अगर इसे सवाल आता है तो डेफिनेटली लोगों को नहीं आएगा, बच्चों को नहीं आता सवाल, बिकॉज़ इसको कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, सबसे बड़ी बात है, बावड़ी होती क्या है। तो एक सीढ़ी नुमा कुआं होता है जिसमें वर्षा और भूमि का जल एकत्रित किया जाता है ना। राजस्थान में बावड़ी खोदने की परंपरा शक जाति द्वारा विकसित की गई। शक जो आए थे उन्होंने विकसित की। और बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर, है ना। अच्छी अच्छी जो इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ हैं वो सब कहाँ है, बूंदी में। चलो, फिर सबसे पहली बात आती है चांद बावड़ी। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो पहले ये पढ़ लेते हैं अपन। चांद बावड़ी कहाँ है भैया, अपने आभानेरी दौसा में है। प्रतिहार निकुंभ राजा चांद ने 8वीं शताब्दी में बनवाई थी। कब बनवाई, 8वीं शताब्दी में, ध्यान रख लेना, है ना, सबसे पुरानी है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। गुर्जर प्रतिहार कला में बनी हुई है ना। और इसी के किनारे हर्षित माता का मंदिर है। ठीक है, ये जो बावड़ी है टिमटिमाते तारे की तरह दिखती है। और 29 सितंबर 2017 को इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया गया। ठीक है, तो आभानेरी दौसा में ये बावड़ी स्थित है, इसको नाम है चांद बावड़ी। ठीक है, फिर आती है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है और आस्करण चौहान की रानी पेमल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका शिल्पी था कौन, लीलाधर। नौलखा के नाम से और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें यहीं लेके आ जाऊँ, इसलिए मैं यहीं लेके आ गया हूँ। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा झील जो है वो बूंदी में है, ध्यान रख लेना। नौलखा झील का है, बूंदी में है। नवलखा महल का है, नवलखा महल उदयपुर में है। नवलखा भंडार का है, चित्तौड़ दुर्ग में आपने देखा ही था। नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग में है। नवलखा बुर्ज, ये भी चित्तौड़ दुर्ग में है। नवलखा झालरा का है, ये जोधपुर में है। तूर जी का झालरा, नवलखा झालरा दोनों का है, जोधपुर में। नवलखा दुर्ग, है ना, ये का है, ये झालरापाटन झालावाड़ में है। नवलखा बाग का है, ये भरतपुर में है। और नवलखा जैन मंदिर का है, ये पाली शहर में है। ठीक है, तो ये सारे नवलखा से संबंधित है। एक और बार वापस अपन रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। झील बूंदी में है। नवलखा महल उदयपुर में है। नवलखा भंडार चित्तौड़ में है। नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर में है। नवलखा बुर्ज चित्तौड़ में है। नवलखा झालरा जोधपुर में है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में है। नवलखा बाग भरतपुर में है। नवलखा जैन मंदिर पाली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर आती है हाड़ी रानी की बावड़ी। तो हाड़ी रानी की बावड़ी भैया कहाँ है, टोंक में है। इसी बावड़ी पर पहली फिल्म बनी थी। कौन सी फिल्म बनी थी, पहली। ठीक है, चलो। बुद्ध सागर या शुद्ध सागर तालाब का है, तो बुद्ध सागर तालाब का है, टोडा रायसिंह टोंक में। टोडा रायसिंह टोंक में। देखो, बुद्ध जो बुद्धिमान होता है मनुष्य, उसको कभी टोका नहीं करते, है ना। उसको कभी भी टोकना नहीं चाहिए, बुद्धिमान आदमी को। फिर आती है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है भैया, त्रिमुखी बावड़ी है डूंगरपुर में। किसने करवाया था निर्माण, रानी रामरजदे ने। ठीक है, तो तीन मुख वाले आदमी कहाँ मिलेंगे अपने को, डूंगर पर। मतलब अजीब अजीब शक्लों वाले, अजीब अजीब जनजातियों वाले आदमी होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, डूंगर पर मिलते हैं, है ना। तो तीन मुख वाले आदमी कहाँ मिलेंगे, डूंगर पर। तो त्रिमुखी बावड़ी क्या है अपने डूंगरपुर में। उदय बावड़ी, है ना, उदय बावड़ी का है डूंगरपुर में। देखो भैया, उदय मतलब सूरज कहाँ से उदय होता है, डूंगर के पीछे से तो उदय होता है। ठीक है, तो उदय बावड़ी भी कहाँ होगी, डूंगरपुर में। इस तरीके से याद रख सकते हैं। पन्ना मीना बावड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, स्टार लगा लेना इसको। पन्ना मीना बावड़ी अपने जयपुर में है। ठीक है, कहाँ है, जयपुर में। 29 सितंबर 2017 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया था, 5 रुपये का। फिर आती है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी का है, चांद बावड़ी जोधपुर में है। राव जोधा की रानी चांद कुंवर ने यह चौहान वंश की थी, इसने बनवाई थी बावड़ी। ठीक है, चलो आगे। मेड़तनी की बावड़ी। देखो, मेड़तनी के नाम से आप सोचोगे कि मेड़ता में, ये मेड़ता में नहीं है, ये बावड़ी झुंझुनू में है। कहाँ है, झुंझुनू में। तो मेड़तनी की बावड़ी का है, झुंझुनू में। लंबी बावड़ी का है, लंबी बावड़ी का है, धौलपुर है। तो लंबी अगर जो बावड़ी होगी उसको क्या है, धोने में बहुत टाइम लगेगा ना, है ना, धोने में टाइम लगेगा। तो धोने में किसको टाइम लगेगा, लंबी बावड़ी को। लंबी बावड़ी का है, धौलपुर। रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, है ना। क्या है, अनिरुद्ध की विधवा रानी नाथावत जी ने इसका निर्माण कराया था। ये बावड़ियों का सिरमौर कही जाती है। कौन सी बावड़ी, रानी जी की बाव। ठीक है, फिर अनारकली की बावड़ी क्या है, बूंदी। अनारकली की बावड़ी क्या है, बूंदी। नाथावत की दासी रानी अनारकली ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, फिर भावल देवी बावड़ी का है, काका जी की बावड़ी का है, ये भी क्या है, बूंदी में है। भावल देवी और काका जी की बावड़ी भी क्या है, बूंदी में। देखो, जो एक रानी हुआ करती थी, जो क्या है, अनारकली की तरह डांस किया करती थी
और काका जी के लिए चावल बनाया करती थी। एक रानी थी जो अनारकली की तरह डांस करती थी और काका जी के लिए चावल, भावल की जगह क्या कर दिया अपन, चावल बनाया करती थी। तो ये सब कहाँ है, बूंदी में है। ठीक है। फिर आती है चमना बावड़ी। क्या आती है, चमना बावड़ी। चमना बावड़ी भैया भिलवाड़ा में, क्या है, भिलवाड़ा में। उमेद सिंह ने गणिका चमना के नाम पर इस बावड़ी का निर्माण कराया था। देखो, आपको अगर चमन दिखना है, चमन का मतलब क्या है, आपको शाइन करना है, चमन दिखना है तो कहाँ जाओ आप, भिलवाड़ा में जाओ। कहाँ जाओ, भिलवाड़ा में। ठीक है। तो चमना बावड़ी कहाँ है, भिलवाड़ा में। फिर आती है बड़गांव की बावड़ी। बड़गांव की बावड़ी का है, कोटा में। लवाण की बावड़ी का है, दौसा। लवाण की बावड़ी का है, दौसा। देखो लव, लव मुझे है किससे, डोसे से। इडली डोसे से मुझे क्या है, प्यार है, मैं बहुत खाता रहता हूँ इडली डोसा। ठीक है। तो लवाण, लव, लव मुझे किससे, डोसे से। ठीक है। चलो, बड़गांव की बावड़ी का है, कोटा। तो कोटा बड़ा गांव है ना भाई, बड़ा गांव है कोटा, तभी तो पढ़ने जाते हैं बच्चे। ठीक है। तो बड़ा गांव क्या है, कोटा। एक बार वापस रिवाइज करा दूँ, जल्दी आ जाओ। देखो, हाड़ी रानी की बावड़ी का है, सॉरी टोडा रायसिंह में है ना, हाड़ी रानी की बावड़ी का है, टोडा रायसिंह, देख लिया अपन ने। बुद्ध सागर तालाब टोडा रायसिंह में। त्रिमुखी बावड़ी, तीन मुख वाले आदमी का मिलते हैं, डूंगर पर मिलते हैं, डूंगरपुर हो गया। फिर बताओ, फिर अगला क्या है, उदय बावड़ी, सूरज कहाँ से उदय होता है, डूंगर से, डूंगरपुर हो गया। पन्ना मिवाड़ा की बावड़ी जयपुर होगी। चांद बावड़ी जोधपुर होगी। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू हो गई। लंबी बावड़ी, धोने में समस्या, धौलपुर। रानी जी की बावड़ी, एक रानी थी जो अनारकली जैसे डांस करती थी और काका जी के लिए चावल बनाती थी, मतलब भावल। ये सब क्या है, बूंदी में। चमना बावड़ी, अगर आपको चमन होना है तो भिलवाड़ा जाओ, क्योंकि वहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं। बड़ गाँव की, बड़ा गाँव क्या है, कोटा। लवाण, लव हुआ मुझे डोसा में, डोसा से। ठीक है। चलिए आगे देखो, नागर सागर कुंड, ये कहाँ है भैया, बूंदी में है। ठीक है। इसको भी डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है। नागर सागर कुंड बूंदी में। ठीक है। चलो आओ, वीरूपुड़ी बावड़ी का है, ये भी कहाँ है, उदयपुर में। दूध बावड़ी सिरोही में। दूध बावड़ी सिरोही, दूध तलई के पूछे तो उदयपुर में आएगा। फिर बोलो एक चट्टान बावड़ी, ये आएगी मंडोर, जोधपुर में। ठीक है। तूर जी का जालरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले। ये क्या है, ये जोधपुर में, तूर जी का जालरा। फिर आएगा बटाडू कुआ, ये बटाडू कुआ आपने पता ही है भैया, बाड़मेर में है ना, बायतू में। इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने करवाया था, रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है। फिर सेठानी का जोड़ा का है, सेठानी का जोड़ा का है, चूरू में। ठीक है। चलो आओ, जोधपुर में और कौन कौन सी है देखो, एंजन बावड़ी, हरबोला बावड़ी, सुगंधा बावड़ी, कांतन बावड़ी, तापी बावड़ी, ये सब का है जोधपुर में। चित्तौड़ में खातन बावड़ी, ये खातन बावड़ी से भी क्वेश्चन आ चुका है। और गोसुंडा बावड़ी, गोसुंडा से गोसुंडा अभिलेख से अपने को पता रहेगा। सीकर में है जालरा बावड़ी और सोनगिरी बावड़ी। बारा में है तापसी बावड़ी और ओस्ती जी की बावड़ी, ना, तापसी बावड़ी, ओस्ती जी की बावड़ी। ठीक है। फिर भिलवाड़ा में है बाईराज बावड़ी और चौकी बावड़ी। राजसमंद में है झाली बाव। झुंझुनू में है चेतनदास की बावड़ी, खेतानों की बावड़ी। प्रतापगढ़ में है बिनोटा की बावड़ी। ठीक है। ये सारी बावड़ियाँ याद करनी है आपको। चलो आओ आगे, भीखा जी की बावड़ी का है, अजमेर में। छोटी खाटू में कौन सी है, फूल बावड़ी। ठीक है। ये बावड़ियाँ हो गई, आई थिंक आपको याद हुआ होगा, एक बार याद कर लेना, वापस पढ़ना। इंपॉर्टेंट पहले ले ली मैंने, बाद में वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी वो पढ़ लेना आप। प्रमुख तालाब कौन से है देख लो, बुद्ध सागर तालाब टोंक में है। माधो सागर दौसा में है। स्वरूप सागर, सौभाग्य सागर कहाँ है भैया, जोधपुर में। पन्ना लाल तालाब कहाँ है, झुंझुनू। गढ़ सीसर जैसलमेर में से बोटिंग करके आए थे हम, अच्छा तालाब है। फूलनाथ तालाब का है, बीकानेर में है। फूलनाथ तालाब का है, बीकानेर। फिर लाखों लाव तालाब का है, मोंडवा, यहाँ भी गए थे हम। हरिश्चंद्र सागर का है भैया, झालावाड़ में है। ठीक है। हरिश्चंद्र मतलब जो लोग सच्चे सच्चे होते हैं, वो लोग उनको क्या जाल में फंसा देते हैं, जाल में, तो मतलब झालावाड़। काली सील पीपलदा, सवाई माधोपुर। ईसरदा, सवाई माधोपुर। मोरा सागर, सवाई माधोपुर। ठीक है। उम्मेद सागर, सीताबाड़ी, बनेटी, ये सब का है, बारा में। संतूर माता, नौलखा बावड़ी, बूंदी में। तालाब शाही का है, धौलपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, 14 ध्यान रखना ना, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उम्मेद सागर, तख्त सागर, जसवंत सागर, ये का है, जोधपुर में। महिला बाग का जाल रखा है, जोधपुर में। तूर जी का जाल रखा है, जोधपुर में। मुंडोती का है, अजमेर में। डिग्गी तालाब, अजमेर में। अनूप सागर, बीकानेर में है। प्रताप सागर, पीर जी का नाका, भाकरी, ये सब का नागौर के अंदर। ठीक है। तो ये थे हमारे बावड़ियाँ और तालाब, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए, ताकि उसके हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा पाएँ। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।